आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 90 के दशक यानी 90s के जो समय था, उस समय की 5 हॉरर फ़िल्मों के बारे में। और इन फ़िल्मों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लोगों की नींदें उड़ा रखी थी। अब वो नींद चाहे दिन की हो, चाहे रात की हो, लेकिन नींद उड़ गई थी लोगों की। और एक फ़िल्म इनमें से ऐसी है 5 में से एक कि उसको देखने से तो रूह काँप जाती थी, अच्छे-अच्छों की हालत ख़राब हो जाती थी। अब वो 90s का जो दौर था उस समय जो कहानियाँ होती थी ना वो सिचुएशन वाली चीज़ें नहीं होती थी, उसमें कभी भी भूत आ जाता था, ठीक है? एक तो होता है कि सिचुएशन एक ऐसी हो, जैसे आजकल की कहानियों में सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर एक घोस्ट यानी एक भूत का आना हो जाता है। लेकिन उस समय बिना किसी सिचुएशन के भी कई बार वो भूत दिखाई दे जाता था फ़िल्मों में। तो वो अचानक से वो कब दिखाई दे जाता है, इसके बारे में आकलन लेना बड़ा मुश्किल होता है और जब इस तरह से प्रोजेक्शन होता है किसी भी चीज़ का अचानक से, तो डर बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो भूत और एक अचानक से उसका आ जाना पर्दे पर। तो ये जो तड़का था, ये लगाते थे रामसे ब्रदर्स। इनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इस दौर की जो हॉरर फ़िल्मों पर पूरा वर्चस्व रामसे ब्रदर्स का था। हॉरर फ़िल्में गज़ब की डरावनी हुआ करती थीं और वास्तव में उस समय जो डर लगता था ना, वो डर ही लगता था, शुद्ध रूप से डर लगता था। क्योंकि आजकल की जो कहानियाँ होती है ना हॉरर के नाम पर, उनमें कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, या तो वो कॉमेडी लगा देंगे या वो कुछ अलग ही सस्पेंस के मोड पर लाते थे। पहले ये जो बैनर हुआ करता था राम से, ये सस्पेंस वगैरह को नहीं रखता था उतना ज़्यादा, ये प्योर हॉरर के ऊपर ही बात करता था। तो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, इस तरह की फ़िल्में शुरू से ही दर्शकों की पहली पसंद रही हैं। और इस दौर में हॉरर के साथ में आज की तारीख में बेशक इस तरह का तड़का लगाया जाता हो कि लोग बाग एक्सपेरिमेंट के नाम पर एक जो इमोशन होता है, जो चल रहा होता है, जो क्रिएट करते हैं, उसके साथ में छेड़छाड़ कर देते हैं। तो आजकल की जो कहानियाँ हैं वो हॉरर वो सिर्फ़ सुनने में होती हैं, देखने में इतना कुछ असर नहीं होता है। लेकिन 90 के दशक में हॉरर फ़िल्में वास्तव में बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व रखती थीं और हर एक के दिलो-दिमाग पर एक आतंक मचा रखा था उन उन कहानियों ने। वो एक समय ऐसा था कि जब लोग सिनेमा हॉल पर फ़िल्मों को जब देखते थे, सेल्युलर स्क्रीन पर, और जब वो अपने घर पर लौटते थे, घरों की ओर लौटते थे, तो रास्ते में जो उनकी हालत होती थी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। और लोग बाग अनिद्रा का शिकार हो गए थे, यानी उन्हें नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। और ताज्जुब की बात यह है कि रामसे ब्रदर्स के जो शोज़ हुआ करते थे ना फ़िल्मों के, वो ज़्यादातर रात वाले जो शो होते हैं ना, नाइट शोज़, वो हुआ करते थे। अब आप सोचिए, एक तो रात का वक़्त और ऊपर से रामसे ब्रदर्स की फ़िल्में। और जब कोई व्यक्ति उन फ़िल्मों को देखता होगा उस समय तो उस वो डरता ही होगा, लेकिन असली डर फ़िल्म को देखने के बाद जब वो व्यक्ति जब अकेले में होता है तब लगता है, उन सब चीज़ों को याद करके। और वो वक़्त जो था लौटने का घर पर, रात के अंधेरे में वो जा रहा है, अब वो जा रहा है चाहे पैदल जा रहा है, चाहे गाड़ी में जा रहा है, हो सकता है उसको जो गाड़ी चला रहा हो वही भूत दिख जाए, लगे कि यही तो कहीं भूत नहीं है। सामने जा रहा है, लगे कि कहीं किसी कोने में से, कहीं किसी मोड़ से कहीं एकदम भूत तो नहीं आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो ये जो फ़िल्में थी ना, ये कौन-कौन सी फ़िल्में बहुत ज़्यादा सुपर हिट फ़िल्में थीं और बहुत हॉरर की कैटेगरी में थीं, ये थी जैसे बंद दरवाज़ा। 90 के दौर में मेकर्स हॉरर जो फ़िल्में होती थी ना, उनमें मैंने जैसा आपको बताया कि कॉमेडी का कोई तड़का नहीं लगाते थे ये लोग, सीधा एकदम प्योर हॉरर परोसते थे।
हाँ, उनमें गाने बहुत अच्छे रखते थे ये लोग, क्योंकि इनका इस बैनर का यानी इन लोगों का मकसद होता था सिर्फ लोगों को डराना। बंद दरवाज़ा के साथ में आप देखिए, कब्रिस्तान, ताबूत, तहखाने वाली जो फ़िल्में होती हैं, इनमें ये सारी चीज़ें होती थी। बंद दरवाज़ा में कब्रिस्तान का, ताबूत का, तहखाने, ये सारी जो चीज़ें अगर आप लगातार फ़िल्मों में देखेंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि डर लगेगा। और फ़िल्मों के इस दौर में लोगों को इतना डर लगा कि वो लोग अपने घरों से ही बाहर नहीं निकलते थे। अब हॉलीवुड की एक फ़िल्म है जिसका नाम है द कंज्यूरिंग। इसको टक्कर देने के लिए पहली बार फिल्मों में इंडियन ड्रैकुला का आविष्कार हुआ और ये किया रामसे ब्रदर्स ने। इस फिल्म में कई बहुत बड़े-बड़े कलाकारों ने काम किया। बहुत बड़े, जैसे नवीन निश्चल साहब ने काम किया इन फिल्मों में, विनोद बेहरा साहब ने काम किया, अरुणा ईरानी बहुत एक अटूट हिस्सा हुआ करती थी रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का। जावेद खान बहुत बड़ा नाम थे। दीपक पाराशर, हेमंत बिरजे, मोहनीश बहल, पुनीत इस्सर, बहुत, कमल रॉय जो भूतनी बन के आई थी आपके वीराना में। सन्नाटा एक फिल्म आई थी सबसे पहले इसी दौर में, एक वो फिल्म थी, 80s की बात है, स्टार्ट में। अपने नाम के अनुरूप, जैसा नाम वैसा ही इसका काम भी था। ये फिल्मों में हॉरर का जलवा दिखाने में बेहद कामयाब हुई। इस फिल्म की बात ये थी कि इस फिल्म में बहुत बड़े-बड़े कलाकारों ने नाम लिया। जैसे एक कलाकार का नाम तो मैं ले ही चुका हूँ, विनोद बेहरा साहब। उनके साथ में बिंदिया गोस्वामी, हेलेन और सारिका जैसी बड़ी हीरोइन ने भी काम किया था। और इनके गाने बड़े प्यारे हुआ करते थे। आप देखिएगा, सुनिएगा, हालाँकि फ़ेमस नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों के, ऐसी फ़िल्मों के गाने, फ़िल्मों के गाने ऐसे ही फ़ेमस होते हैं जिनके नाम बड़े, लेकिन गानों में उतना दम नहीं होता। लेकिन आप इन फ़िल्मों के गाने सुनेंगे तो आपको मज़ा ना आ जाए। तो एक फ़िल्म थी वीराना। वीराना का नाम कौन नहीं जानता। 1988 में जो फ़िल्म आई थी, वो उस दौर में आई थी जब टार्ज़न फ़ेम हेमंत बिरजे हुआ करते थे। उस समय टार्ज़न इनकी फ़िल्म आ चुकी थी और 1-2 फ़िल्में और फ्लोर पर थीं। इस फ़िल्म में हेमंत बिरजे, और फ़िल्म में लोगों ने चुड़ैल को ग्लैमरस और खूबसूरत अवतार में देखा था। एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना ने इस फिल्म में चुड़ैल का गजब का किरदार निभाया था। एक फिल्म और आई थी, उसका नाम था डाक बंगला। रामसे ब्रदर्स की डाक बंगला एक फिल्म आप सभी ने देखी होगी, पुरानी फिल्म थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी। इस फिल्म में जो लीड रोल किया था वो मजहर खान साहब ने किया था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। जीनत अमान के जो पति थे, शौहर थे, उनका नाम था मजहर खान। जीनत अमान वही जो हरे रामा हरे कृष्णा में दम मरो दम, और बहुत बहुत बड़ी एक हीरोइन रही है अपने समय की। अमिताभ बच्चन के साथ में भी उनकी कई फिल्में आई थी। ये जो फिल्म थी कौन सी, डाक बंगला, यह एक भूतिया डाक बंगले की कहानी थी। और अच्छा, आपने देखा होगा इंग्लिश फिल्मों में भी, और उस भूतिया जो डाक बंगला है उसमें हत्याएं होती रहती थी। इसी कड़ी में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पुरानी हवेली। ये भी बड़ी अच्छी फिल्म थी। तो ये फिल्म भी 90 के दौर में बड़ी ही खतरनाक मूवी की कैटेगरी में आती है। बनाने वाले वही हमारे रामसे ब्रदर्स। और इस फिल्म में दीपक पाराशर, मैंने इनका नाम भी लिया आपको, टीवी एक्ट्रेस अमिता नांगिया कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे कॉलेज गर्ल एक फिल्म आई थी 90s में। यस, इसी टाइप के काम होते थे, देखने में बड़ी खूबसूरत। तो इसका गाना भी बड़ा प्यारे हैं इस फिल्म के। दीपक पाराशर और अमिता नांगिया, ये दोनों लोग इस फिल्म में मेन रोल में थे। बाकी तेज सप्रू इत्यादि विलेन वगैरह भी इसमें। एक न्यूली मैरिड कपल एक पुरानी हवेली में जाता है। इस फिल्म की कहानी है, एक न्यूली मैरिड कपल एक पुरानी हवेली में जाता है और वहाँ पर भूत के जंजाल में
फंस जाता है। ये कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि आप जब इनको देखते हैं तो आप एकाएक इनको भूल नहीं पाते। इनका म्यूज़िक, इनका बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसकी जो सेटिंग है वो, ये फ़िल्में बड़ी ही अलग टाइप की फ़िल्में हुआ करती थी जिसमें प्योर एकदम हॉरर होता था। ज़्यादातर रातों के सीन हुआ करते थे। लाल रंग से एक वास्ता हुआ करता था। लाल रंग रोमांस और खतरे का भी सूचक होता है, डराता भी है। और इसी श्रेणी में एक फिल्म थी जिसका नाम था, मैंने आपको बताया, पुराना मंदिर। उसको कोई नहीं भूल सकता, जो कि 1983-84 में आई थी, 84 में, 1984 में आई थी। और मुझे मालूम है इस फिल्म का कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी लगी थी इसके साथ में। आप समझिए कि उस फिल्म से ज़्यादा पुराना मंदिर में भीड़ होती थी लोगों की। अमिताभ बच्चन की फिल्म लगती थी, शराबी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी समय ये पुराना मंदिर भी लगी थी। तो ये बताया जाता है कि शराबी से कहीं ज़्यादा जो दर्शक थे वो पुराना मंदिर के शो में आके बैठते थे। और ये शोज़ जो हुआ करते थे ये रात के शोज़ हुआ करते थे। और पुराना मंदिर अपने आप में एक मील का पत्थर है। आप आज भी अगर उस फिल्म को देखेंगे और उस फिल्म को देखने से पहले और देखने के बाद में आप अपना दिमाग, ऐसा नहीं है कि उसका कंपैरिजन किसी के साथ करो, तुलना मत करना उसका किसी के साथ। उसको आप बिल्कुल स्वतंत्र भाव से देखिए उस फिल्म को, फिर आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में पुराना मंदिर क्या है। यही चीज़ वीराना के साथ में भी है। अगर आप वीराना को भी देखेंगे ना एकदम स्वतंत्र भाव के साथ में, तो आपको वो फिल्म डराएगी ही डराएगी 100%। तो साहब ये कुछ आलम हुआ करता था। 80s का वो दौर था, जबकि वो, सॉरी 90s का, 80s का, वही 90s का, सॉरी, जब इन फिल्मों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और जब हॉरर फिल्में सिर्फ हॉरर दिखाती थी और कुछ नहीं। तो आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली पेशकश में आपके साथ में फिर से मुखातिब होऊंगा एक अलग विषय के ऊपर बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।